icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक ज्ञान पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको कुछ रूल दिए रहते हैं, उस रूल को अगर आपको पता रहता है तभी आप एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले इस रूल को पता होना चाहिए। तो यह रूल जानने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आपके कुछ रूल इस तरह से दिए हुए हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ए में आपका दिया हुआ है ऑल द एक्सपेंसेस। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो यहाँ पे हम जानते हैं इसका मतलब क्या है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्च और जो भी हमारा लॉस हुआ रहेगा वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। उससे हम डेबिट से एंट्री करेंगे। उसके बाद से बी में हम देखते हैं ऑल द इनकम एंड गेन। इनकम का मतलब क्या है, आय, और तथा गेन का मतलब है फ़ायदा। अगर आपका कोई इनकम हो रहा है या फिर फ़ायदा हो रहा है तो उसे हम किससे दर्शाएंगे, उसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट से। उसको अगर हम प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसे हम क्रेडिट से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद से हम इसकी एंट्री करने के लिए आपको इस रूल को पता होना चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह से नोट में आपका दिया हुआ है नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट का साझेदारी होता है। मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट में रियल अकाउंट भी आता है। मतलब आपका नॉमिनल अकाउंट के क्वेश्चन में कुछ रियल के भी क्वेश्चन आपके इंक्लूड रहते हैं। क्वेश्चन इंक्लूड नहीं रहता है, सिर्फ आपका कुछ रूल रहता है वही आपका इंक्लूड रहता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है सैलरी पेड 7,000 रुपीज़। तो सैलरी दिया जा रहा है 7,000 रुपये। अगर हमारा कोई स्टॉप है उसको हम सैलरी दे रहे हैं तो उसको हम 7,000 रुपये दे रहे हैं। तो सैलरी हमारा क्या होगा, सैलरी दिया जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जो भी आपका स्टॉप है वह सैलरी प्राप्त कर रहा है तो उसका फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा जो होता है हमारा क्रेडिट होता है, और जो नुकसान होता है हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, या फिर खर्च जो होता है हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमारा खर्च हुआ है, सैलरी दिया जा रहा है 7,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा सैलरी क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, और 7,000 रुपीज़ हमारा रियल अकाउंट। तो इस तरह से हमारे इसमें दो अकाउंट मिलेंगे, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो खर्च और लॉस हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। और उसके बाद से इनकम एंड गेन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी के नीचे डैश लगाइए, उसके बाद से नीचे लिख दीजिए नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद से कैश जो आपका 7,000 रुपीज़ है वो हमारा रियल अकाउंट है। तो हमारा सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज़। तो सैलरी इस तरह से हम एंट्री लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज़। उसके बाद से हम आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुछ नोट आपको लिखवाया भी था कि इस तरह से आप नोट लिखे रहेंगे, आपको याद रहेगा, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। जब भी हम डेबिट बैलेंस को लिख लेते हैं, डेबिट बैलेंस को लिखने के बाद से यहाँ पे जब हम क्रेडिट लिखते हैं तो 2 लगा करके लिखते हैं, 2 कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद नरेशन हम इस तरह से लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। इस तरह से आपका नरेशन रहेगा, इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं नॉमिनल अकाउंट का। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एजेंट 1,600 रुपीज़। मतलब क्या है, इंटरेस्ट आपको प्राप्त हो रहा है एजेंट से 1,600 रुपये का। जो भी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वो 1,600 रुपये का आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। तो इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए आप किससे प्राप्त कर रहे हैं, एजेंट से प्राप्त कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट हम प्राप्त कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब कौन दे रहा है, एजेंट दे रहे हैं, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, उनका नुकसान हो रहा है, उनका खर्च हो रहा है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद से हम इंटरेस्ट को नॉमिनल अकाउंट से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद से कैश जो हमारा है रियल अकाउंट
इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट से दर्शाएंगे और कैश को हम डेबिट से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आप एंट्री करने के लिए कैश अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे, और टू इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1600 रुपये। नरेशन लिखने के लिए बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, आपने इसका नरेशन से प्राप्त ये समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पैसा जो भी है इंटरेस्ट का वह प्राप्त हो गया है। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में जो भी रूल दिए हुए हैं, इस रूल को अगर आपको पता रहेगा तभी आप डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंट्री कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप पिछले वीडियो में कुछ आपके पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में बताया हूँ, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो आप कंप्यूटर टेक ज्ञान के चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।